माँ दुर्गा के 8वें रूप का नाम है महागौरी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा और उपासना की जाती है। अपने भक्तों को माता महागौरी अमोघ शक्ति प्रदान करती हैं और उनके सारे पापों का नाश कर उन्हें पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बनाती हैं। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। माता के ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। साथ ही ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। देवी के श्री विग्रह में परम शांति का भाव दिखता है। अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस तप के कारण माता का शरीर एकदम काला पड़ गया। लेकिन देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के जल से धोया, तब माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन और आराधना भक्तों के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी है। इनकी कृपा से भक्तों को लौकिक जीवन में ही अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन है। इस दिन का खास महत्व होता है। इस दिन मां के शक्ति स्वरूपा मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। श्वेत आभूषणों और वस्त्र से सुसज्जित माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के महागौरी रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में 8वें दिन का क्या महत्व होता है और साथ ही पंचांग के बारे में। आइए सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन बुधवार। अष्टमी रात्रि को 9:08 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 8:06 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:08 से 1:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब महागौरी की इस बात, कहते हैं कि माता ने शिव की इस आराधना और भक्तों के दुख को दूर करने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव ने स्वीकार किया और इन्हें अच्छे से गंगा स्नान किया। कहते हैं कि गंगा स्नान करते ही विद्युत कांति के समान इनका शरीर हुआ, तो इन्हें नाम दिया महागौरी तिचाष्टमम, कि महागौरी जो थी वो भगवती का 8वां स्वरूप हुआ। ये बेहद कांतिमान, ओजस्वी, चांदनी के समान छटा जिसकी सुंदर कुंद के फूल धवल दिखाई पड़ने लगे। कहते हैं उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर के उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। गौरवर्ण के होने के कारण इसका नाम रखा महागौरी। ये करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल है। जो देवी गौरी की उपासना करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है और सभी पापों को वे जलाकर खत्म कर देती हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध कर देती हैं और भक्तों को आनंद का आशीष प्रदान करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे माँ गौरी की पूजा करें। तो जैसे आपने 7 दिन तक पूजा की, अपने घर में आपने नवग्रह, गौरी, गणेश, षोडश मातृका आदि का स्थापन किया है ना, आपने जवारे बो रखे हैं, अखंड दीपक जला रखा है, इनमें से जो कुछ भी किया हो, कलश स्थापन किया हो, तो इन सभी देवताओं का उत्तर पूजन कर लें। फिर महागौरी का षोडशोपचार से पूजन करें और सुंदर हलवे और चने का भोग लगावें। सुपारी, लौंग,
पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा चढ़ावें, श्रीफल चढ़ावें और खासकर कन्या भोजन करावें। हमारे यहाँ कन्या भोजन का विशेष महत्व है। 12 वर्ष की आयु से कम कन्या का नाम कन्या है, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु की कन्याओं को भोजन करावें, कन्या का पूजन करें, कन्याओं को भोजन करावें और फिर कन्या की पूजा करके और फिर उनको खूब सारी दक्षिणा दें। ऐसा करने से और फिर कुछ जगहों पर अष्टमी में हवन होता है, हवन करना, फिर हवन तर्पण माजनादि करना, महाप्रसाद बंटवाना, ऐसा सारा काम अष्टमी के दिन करना चाहिए। पर यहाँ मैं रोकूंगा, कुछ जगहों पर नवमी के हवन होते हैं, तो वहाँ फिर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके और फिर नवमी में 9 कन्याओं का जीवन करा करके फिर हवन किए जाते हैं और महाप्रसादी बांटी जाती है। जी पंडित जी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और माता के लाइव दर्शन कराने के लिए आज भी हमारे साथ रायपुर और भिलाई से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं और भिलाई से हमारे साथ कोमल धनेसर जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले कोमल का रुख कर लेते हैं। तो कोमल, माता का आज किस तरह से श्रृंगार किया गया है और माता की आराधना आज दिन भर किस तरह से करने वाले हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज महाअष्टमी का दिन है, माँ गौरी की पूजा हो रही है और मैं खड़ी हूँ माँ वैष्णवी मंदिर सेक्टर 4 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले हम माता के दर्शन करा रहे हैं आपको और यही इस मंदिर की मैं बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बेटी जो है माता की सेवा करती है, आरती चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जया वैष्णव जो यहाँ पे पुजारी के रूप में है, वो यहाँ पर माता की आरती कर रही है। और साथ में इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या आस्था है, वो तो मैं बताऊंगी। इसके साथ में बताना चाहूंगी कि 9 ज्योति कलश पहली बार यहाँ प्रज्वलित हुए थे और आज यहाँ पर 1200 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। अभी 10 बजे से हवन शुरू होगा और हवन के बाद कन्या पूजन भी होगा, कन्या भोजन भी होगा। लेकिन आप अभी देख रहे हैं लाइव आरती चल रही है मंदिर में और भक्तों की जो है मैं दिखाना चाहूंगी, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूरे अपनी आस्था के साथ आज महाअष्टमी की पूजा है और महाअष्टमी की पूजा में विशेष रूप से शामिल होने के लिए भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सेक्टर 4 का मंदिर है, गुजराती समाज का मंदिर है। ये गुजराती समाज के भवन में ये परिसर में मौजूद है मंदिर। और मंदिर के बारे में क्या, इस मंदिर की स्थापना के लेकर कुछ एक छोटी सी चीज जुड़ी है। मैं यहाँ पे पंडित जी हैं प्रकाश भाई जोशी, उनसे मैं बात करूंगी। प्रकाश जी, मंदिर जो है माँ वैष्णवी का, लेकिन पहले माँ अम्बा के रूप में यहाँ पे बात चली जी। पहले ये माता जी अम्बा के रूप में ये मंदिर के लिए सब तैयारी की गई थी, पर जगदीश भाई जानी मंदिर के पुजारी को सपना आया कि ये नाम वैष्णवी माँ के नाम से रखा जाना चाहिए और ये मंदिर का नाम वैष्णवी देवी साक्षात कटरा से पधारी है और यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं और प्रेम भाव से माता जी का अर्चना पूजन करते हैं और प्रेम भाव से माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि जो मंदिर में वैष्णो देवी नहीं जा पाते मनौती पूरी करने, वो यहाँ आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार जो भक्त की शक्ति न हो, वहां न जा पाए, यहाँ के भी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। जी हाँ, आपने देखा ये मंदिर ऐसा है, मान्यता यहाँ पे ऐसी है कि जो वैष्णो देवी नहीं जा पाते जम्मू कटरा, वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं। और मेरे साथ अभी जया से मैं जुड़ने जा रही हूँ। जया, चूंकि आप देखेंगे अक्सर मंदिर में पुरुष पुजारी होते हैं, पर जया यहाँ पर आपके पास जो आएंगे वापस। चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहाँ सुप्रिया हमारे साथ महामाया मंदिर से लाइव जुड़ी हुई है। तो सुप्रिया, आज अष्टमी है और आज कन्या भोज का भी आयोजन मंदिरों में किया जाता है, घरों में भी किया जाता है। तो मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में क्या विशेष आयोजन है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी है और आज माता महागौरी की पूजा हो रही है। हम रायपुर के महामाया मंदिर में मौजूद हैं और आपको सीधी आगे तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज अष्टमी का दिन है, इसलिए यहाँ पर देवी माँ की स्तुति भी की जा रही है और अभी आरती जस्ट देवी माँ की संपन्न हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर विशेष रूप से देवी माँ की पूजा की जा रही है और हम देवी माँ का श्रृंगार भी दिखाएंगे आपको। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ मंदिर में नजर आ रही है क्योंकि आज अष्टमी है और सभी लोग देवी माँ की स्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो ये जो मंदिर है वो 1300 वर्ष पुराना माना जाता है। तांत्रिक विद्या से निर्मित ये मंदिर है और
सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे देवी माँ का श्रृंगार। IBC 24 की स्क्रीन पर आप देखेंगे कि देवी माँ का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और आज अष्टमी है तो मंदिर में विशेष तरह के आयोजन भी होंगे। मंदिर में किस तरीके से आयोजन होंगे ये जानने के लिए हमारे साथ मंदिर में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर में किस तरीके से आयोजन होंगे। और यहाँ पर अष्टमी के दिन माता का श्रृंगार किया गया है, तो माता के श्रृंगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से श्रृंगार यहाँ पर किया गया है? आज निशा पूजा हुई थी और विशेष श्रृंगार होता है आज के दिन में। उसके बाद शाम को हवन होगा और उसके बाद जी सुप्रिया, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें, लेकिन मंदिरों में हम देख सकते हैं काफी भीड़ है और श्रद्धालु सुबह से पहुंचे हुए हैं। आरती का समय है, भक्त माता की श्रद्धा में लीन है और आज महागौरी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी का आज दिन है और आज ही के दिन कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। घरों में और मंदिरों में दोनों ही जगहों पे श्रद्धालु कन्या भोज का आयोजन करते हैं, कन्या बुलाते हैं और उनको भोज कराते हैं। तो फिलहाल सुप्रिया और कोमल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माता के दर्शन कराए। और पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पंडित जी, अब राशिफल की बात कर लेते हैं। तो राशि के अनुसार किस तरह से माता की आराधना करें, पूजा करें और कन्या भोजन के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये भी बताइए। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए राहु, तो ये नारियल और नारियल से बने मिष्ठान भगवती को अर्पित करें, ओम गौरी नमः इस मंत्र का पाठ करें तो उनके राहु के कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय राहु 12वें स्थान में होंगे, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन करें और पंचमेवा, सुपारी, सफ़ेद चंदन और फूल चढ़ाएं, मिश्री का भोग लगाएं तो उनके लिए ये 12वें राहु का कष्ट दूर हो सकता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि में सब कुछ बहुत बेहतर है, तो सुंदर केला, धूप, फूल, कपूर इत्यादि से पूजन करें और ओम महाशक्ति नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, कवच का पाठ करें तो फायदा होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि जो शनि इत्यादि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, एक्चुअली अष्टम स्थान में है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए महागौरी की पूजा में बताशा, चावल, दही इत्यादि अर्पण करें और ओम क्लीं ह्रीं वरदाई नमः इस मंत्र का एक माला जप करें और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं तो इन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में भी खासा बवाल है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बृहस्पति है वो 8वें बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ में, तो जाहिर है कि थोड़ी उलझन होगी, ना हो स्थान में राहु भी है। तो ऐसी स्थिति में माता गौरी को तांबे के पात्र में रोली, चंदन, केसर, कपूर से आरती उतारे और जीवन में सफलता पाने के लिए ओम सहस्रार शिवाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें तो इन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की, यानी मेरी राशि है और इस राशि में भी अच्छी खासी बवाल मची हुई है। तो इस बवाल का क्या करना है, तो इस राशि में हम देखते हैं कि 8वें स्थान में पड़े हुए राहु और 7वें स्थान में गुरु, सूर्य, बुध, शनि, मगर सूर्य, बुध गुरु है और मगर 6ठे स्थान में शनि है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये महागौरी की उपासना में ओम क्लीं ह्रीं वरदाई नमः इस मंत्र का जप करें और माता को खीर का भोग लगाएं तो फायदा होगा। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, यानी कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतर नहीं, कहीं रोग बढ़ा हुआ, कहीं शत्रुता बढ़ी, कहीं संतान को लेकर चिंता। तो इन सब का निदान करने के लिए आपको चाहिए कि आप सुंदर दूध, चावल और लाल चुनरी चढ़ाएं, माने खीर चढ़ाएं और साथ में लाल चूनर चढ़ाएं, कपूर और देसी घी की बाती की आरती करें और गुलाबी रत्न से बनी माला का प्रयोग करके और ओम ह्रीं श्रीं महागौरी नमः इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि के जातक ज़्यादा संकट में हो सकते हैं एग्जैक्टली क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थितियां उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं। 6ठे स्थान में राहु के साथ में शुक्र है, उनकी शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है, खर्च उनके बढ़ते नजर आ रहे हैं, यात्राएं काफ़ी करनी होंगी। तो इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत
यहाँ पे 8वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि महागौरी की उपासना में लाल फूल, चावल, गुड़ और चंदन के साथ महागौरी की पूजा करें, आरती उतारें कपूर से और मंत्र पढ़ें ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। इस मंत्र का एक माला जप करें, कलाकंद का भोग लगाएं और शहद अर्पित करें तो फायदा होगा। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां वो बाकी ग्रहों के तुलना में बेहतर है, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। हालांकि 5वें स्थान में राहु शुक्र है। संतान को लेकर चिंता यहाँ भी बनी हुई है, तो करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए हल्दी, केसर, पीले फूल, तिल अर्पित करें, ओम गौरीये नमः इस मंत्र का पाठ करें और बेसन की मिठाई और केले चढ़ाएं। बात करेंगे दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सरसों के तेल का दिया, फूल, कुमकुम अर्पित करें, नवाण मंत्र का जप करें और साथ में माँ को उड़द से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में शनि स्वग्रही होकर बैठे, धनस्थान में सूर्य, बुध, गुरु। तो इस राशि वाले जातकों के लिए जरूरत होगी कि पूजा में फूल, कुमकुम और तेल का दीपक और फल अर्पित करें, देवी कवच का पाठ करें, भोग में माँ आटे का हलवा और सूखे मेवे चढ़ाए तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। यहाँ पर हम देखते हैं कि ढेर सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं, परंतु दूसरे स्थान के राहु, 8वें स्थान के केतु, 12वें स्थान में शनि, ये अनुकूल नहीं है। तो इनके लिए महागौरी की पूजा में हल्दी, चावल, पीले फूल, केले के साथ रखें और नवरात्रि के दिन ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः इस मंत्र का जप करें और माँ को भोग में रसीले फल और साथ में खीर का भोग लगाएं तो फायदा होगा। जी पंडित जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राशिफल के लिए। तो आज 8वें दिन माता के दर्शन के लिए मंदिरों में काफी भीड़ है और आज के दिन नौकन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है, इसलिए भक्तों के घरों में भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की पूजा कर रहे हैं। तो कल भी हम आपको बताएंगे माँ सिद्धिदात्री की महिमा और माँ के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।